Hey students, what's up? I hope you all are good and you are doing very well preparations of mathematics. I hope you like my videos. If you like my videos, then hit the like button, subscribe my channel and keep doing your preparations. Okay, students, we are here with a new topic which is called identity. This is the topic which is a की ऑफ योर एक्सरसाइज 2.5. एक्सरसाइज 2.5 करने के लिए आपको आइडेंटिटीज पढ़ना बहुत जरूरी है. नॉट इवन एक्सरसाइज 2.5 करने के लिए, इवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिनका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए. तो आइडेंटिटी बेसिकली होती क्या है? आइडेंटिटी कुछ इक्वालिटीज होती हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं. जैसे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है नीचे, एन इक्वेशन विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी इक्वेशन है आइडेंटिटी जो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा लिखा a/2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ए, मैंने ये एक इक्वेलिटी लिखी क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है. यू ऑल आर वेरी गुड नोन टू दिस फैक्ट. सो a/2 लिखूं या 0.5 इंटू ए लिखूं, वन एंड सेम थिंग है. अब यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती कि ए की क्या वैल्यू होगी. मतलब आइडेंटिटीज वो इक्वेशंस होती हैं जो ट्रू होती हैं फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. क्लियर? क्लास 9th में जो आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं उनको मैंने 1 by 1 लिखा हुआ है. मैं आपको 1 by 1 डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ से आई, कैसे आई और उसका पर्टिकुलरली यूज कैसे करना है आपको एक्सरसाइज 2.5 के लिए और आगे आने वाली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए. क्लियर? तो आवर फर्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. देखो बच्चों, एक अगर हम इसको एक क्वांटिटी माने, इसको दूसरी क्वांटिटी माने, तो पहली प्लस दूसरी क्वांटिटी का जब स्क्वायर करेंगे तो वो पहली क्वांटिटी के स्क्वायर प्लस दूसरी क्वांटिटी के स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली क्वांटिटी इंटू दूसरी क्वांटिटी होगी. बुक में एनसीईआरटी में भी बल्कि ऐसे ही लिखा हुआ है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे लिखना चाहें या इसको ऐसे लिखना चाहें. मैं इसको ऐसे ही यूज करती हूं. मैं इसको ऐसे इसलिए यूज करती हूं क्योंकि ये एक सीक्वेंस सी बन जाती है कि इसका स्क्वायर और फिर 2xy. तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि x प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर होता है. देखिए स्टूडेंट्स, ये होता कैसे है एक्चुअली. देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी तक जैसे कुछ बच्चों को फॉर्मूलाज भी याद नहीं होते और उनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर इसी के बराबर क्यों होता है आखिर. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए बच्चों, आपको किसी चीज का स्क्वायर दिया गया है. 8वीं क्लास तक आपने ये पढ़ा है कि जब किसी चीज का स्क्वायर हमारे पास होता है, किसी भी क्वांटिटी का, वॉट एवर द क्वांटिटी इज, तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी का स्क्वायर कैसे सोल्व करते हैं. एक्स प्लस वाई हमारे पास क्वांटिटी, इसका स्क्वायर है, मतलब इसको खुद से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है. जैसे हम करते थे ना, यहां पर समझिए थोड़ा सा. जैसे एक्स स्क्वायर होता था तो मतलब एक्स इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर होता था तो 2 इंटू 2 मतलब 4, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर. तो किसी भी चीज के स्क्वायर का मतलब है कि उसी क्वांटिटी को हमने आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो x प्लस वाई जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अगर हम आइडेंटिटी नहीं जानते तो देखिए हमें कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा. हमें ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा कि जब एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन हमने सीखी थी तो हमने कैसे सीखा था, ये एक ब्रैकेट में से एक क्वांटिटी को उठाओ कि पहले हम x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन y को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा. तो देखिए हम क्या करते थे भाई, x उठाया और इस वाली पूरी ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का निशान था तो प्लस का निशान लगाया, फिर y को उठाया और इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया. ये हमारा बच्चों वाला काम होता था क्लास 8वीं तक. तो फिर हम क्या करते थे, x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर, x को y से गुना करेंगे तो गुना तो ये हो नहीं पाएंगे बट साथ चिपक के बैठ जाएंगे, प्लस y को x से करेंगे तब भी सेम ही सीन रहेगा. इसे मैं एक्स वाई लिखूं या वाई एक्स लिखूं एक ही बात है. फिर y को y से करेंगे देन इट विल बिकम वाई स्क्वायर. देखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई और एक्स वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर. अब देख पा रहे हैं बच्चों, ये वाला रिजल्ट
और ये वाला रिजल्ट जो हमने डायरेक्ट लिखा, दोनों के दोनों रिजल्ट वन एंड सेम है। क्लियर? तो आपकी मर्जी है कि आप इस x प्लस वाई स्क्वायर को इतना बड़ा करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाकर यही आंसर निकाल रहे हैं, या आप इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट याद करने का बेनिफिट ये होता है कि जब बहुत बड़ी बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको सोल्व करने के लिए हमें इतना लंबा लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता और डायरेक्ट हम जान रहे होते हैं कि ये आइडेंटिटी है। क्लियर बच्चों? जो सेकेंड हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 2, वो माइनस साइन के साथ है। x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। क्लियर? सेम ही इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है x माइनस वाई को x माइनस वाई से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, और जैसा कि पहली वाली आइडेंटिटी में मैंने करके दिखाया था और फिर रिजल्ट आया था, उसी तरीके से ये सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। क्लियर? Then come on the next and third identity. Third identity is x square minus y square. अगर कभी आप ऐसा देखेंगे तो x प्लस वाई x माइनस वाई, आप इसे याद कर लेंगे। ये बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है, बहुत ज्यादा यूज होती है। आप चैप्टर नंबर 1 में जब रैशनलाइजेशन कर रहे होते हैं डिनोमिनेटर का, तब भी ये आइडेंटिटी बहुत यूजफुल है। तो आप इसे याद कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है। क्लियर? अच्छा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आखिर में पाएंगे कि रिजल्ट यही आ रहा है। देखिए, मल्टीप्लाई करके और लॉन्ग डिवीजन कॉन्सेप्चुअल मेथड तो हमेशा बच्चों हमारे पास रहा है और रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो वाला मेथड नहीं है, अब हमें डायरेक्ट ही याद करना है, नहीं। बट अपने टाइम को सेव करने के लिए, चीजों को क्विक सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटीज की मदद लेते हैं, इसीलिए हम आइडेंटिटीज को डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं। क्लियर? देन कम ऑन द आइडेंटिटी 4. आइडेंटिटी 4 इज x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी एक्स। अब x तो फिक्स है, a कुछ भी हो सकता है और b यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल x प्लस 5 x प्लस 7 पे भी ये सेम अप्लाई होगी, x प्लस 9 x प्लस 11 पे भी ये सेम अप्लाई होगी, x प्लस 5 और x प्लस 4 पे भी ये सेम ही अप्लाई होगी। मतलब a और b की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मैंने आपको पहले बताया, आइडेंटिटीज आर द इक्वेशंस जो कि कभी भी वेरी नहीं करेंगी, जो कि कभी भी गलत प्रूव नहीं होंगी। आपकी जो आइडेंटिटी में वेरिएबल मौजूद है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर बच्चों? नाउ कम ऑन द फिफ्थ आइडेंटिटी। योर फिफ्थ आइडेंटिटी इज x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। जब ऐसी 3 क्वांटिटीज दी होंगी और उसका स्क्वायर होगा तो एक फ्लो में आपको याद करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखिए, x से y पे गए, y से z पे गए, z से x पे गए। इस तरीके से आप 2-2 4-4 बार इन आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगी। देन कम ऑन द नेक्स्ट एंड द सिक्स्थ आइडेंटिटी। x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। स्क्वायर था तो सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy था, क्यूब है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। क्लियर? नाउ कम ऑन द सेवेंथ आइडेंटिटी। अगर x प्लस वाई की जगह पर x माइनस वाई का क्यूब पूछे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। क्लियर? माइनस है तो यहां पर भी हर जगह पर माइनस सिंबल आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आगे जाकर जब भी कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो मेरी तरफ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैं इसको मार्क करूंगी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? आप बच्चों देखेंगे बहुत बार इस आइडेंटिटी की दूसरी फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, जैसे कई बार ये लिखी मिलेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz।
ये भी इस आइडेंटिटी की एक नई फॉर्म है। ये कब होगा? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो आप देखिए यहाँ पर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाली भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर 0 बचेगा, फिर हम 3xyz को इधर शिफ्ट कर देंगे और हमारी आइडेंटिटी एक नए रूप में आ जाएगी, जो कि ये होगा x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz इफ एंड ओनली इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। Students, this is all about the identities used in class 9th maths polynomial, और not even polynomial, और भी बहुत सारे फील्ड में ये आइडेंटिटीज यूज हो सकती हैं। जैसे अभी मैंने बोला था, जब हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं तो x² माइनस y², अभी मैंने जो पीछे आइडेंटिटी बताई उसका यूज होता है। तो आप सबसे पहले इन आइडेंटिटीज को आज लर्न कर लीजिए, कल इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 2.5 में आपको करवा दूंगी। ओके, goodbye, take care, stay safe, stay at your home, subscribe the channel, hit the like button. If you have any query, then put on the comment box. Clear? Goodbye.